फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं भारतीय इतिहास के टॉप 555 क्वेश्चन का कोई रिवीजन वाली वीडियो लेकर आया हूँ। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और आप सभी के ना काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कमेंट में कि फ्रेंड्स एग्जाम आने वाले हैं, कोई मैराथन वीडियो लेकर आई है। तो मैं आप सभी के लिए ना भारतीय इतिहास के टॉप 555 क्वेश्चन का मैराथन लेकर आया हूँ। और यकीन मानिए, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली इस वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। आप एग्जाम से पहले फ्रेंड्स ये सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और इसके बाद में आप सभी के लिए मैं ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हर सब्जेक्ट के 555 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। वो सभी पार्ट्स आप ज़रूर देकर जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब एवं किनके मध्य हुआ था? राइट आंसर हो जाता है पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। किसके बीच में? अकबर एवं हेमू के बीच में। और आप सभी को पता है कि जो हेमू है ना, इसको हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। और आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जो विजेता रहा वो भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली विजेता पूछा जाता है, तो विजेता अकबर रहा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। आपको बताना चाहता हूँ, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ना, ये 1526 में हुआ था, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है 1526 में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जो विजेता रहा ना, विजेता रहा इसमें बाबर। तो एग्जाम में ना विजेता भी पूछा जाता है कि बताओ पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें विजेता कौन रहा? आप बोलोगे बाबर रहा था। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की और कब? राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब? 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सांची का स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी में सांची का जो स्तूप है इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल करा गया था। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? आंसर हो जाएगा इब्न बतूता जो था ये मोरक्को देश का नागरिक था। बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का नाम है त्रिपिटक। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप को बनवाया था। अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात विजय के बाद। कब बनाया? 1573 ईस्वी में। नेक्स्ट है, संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा संगाई त्यौहार जो है ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? कामाख्या मंदिर स्थित है असम के गुवाहाटी में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखालदास बनर्जी ने। कब? 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट है, कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा है? आंसर हो जाएगा वाडियार राजवंश का शासन रहा है कर्नाटक के मैसूर महल पर। दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? आंसर हो जाएगा क़ुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, यानी कि जो क़ुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ना, ये दिल्ली में स्थित मस्जिद है और ये सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की थी? राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की थी। नेक्स्ट है, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया था? राइट आंसर हो जाएगा रंगून भेजा गया था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त वन ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, हर्षचरित किसने लिखी थी? वान भट्ट ने हर्षचरित को लिखा है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? लावनी जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। फिर जितने भी क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ना, यकीन मानिए पिछले एग्जामों में 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है। और ये आप सभी के लिए क्विक रिवीजन वाली वीडियो रहने वाली है।
अगला क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये बनाया था। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन, एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनाया था? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शासक कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अलाई मीनार बनवाया था? राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश से राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? नेपाल का लुम्बिनी। नेक्स्ट है, होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा द्वार समुद्र जो है ये होयसल राजवंश की राजधानी थी। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? कंदारिया महादेव मंदिर अवस्थित है खजुराहो में। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, मुंडको उपनिषद किस वेद से लिया गया है? आंसर हो जाएगा अर्थववेद से। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा। अगला क्वेश्चन, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय जो है ये चोल वंश का संस्थापक था। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? आंसर हो जाएगा सांची का जो स्तूप है ना ये मौर्य वंश के काल में बनवाया गया था। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हस्तांतरित कर बीदर बनाई? आंसर हो जाएगा अहमद शाह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट को भारत में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर हो जाएगा मीर बांकी ने अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आपको बताना चाहता हूँ इब्न बतूता की भारत यात्रा हुई थी। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? राइट आंसर हो जाएगा तांबे का। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है ये कराई थी। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा एक श्रृंगी बैल का। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्यतः सड़क की ओर खुलते थे? राइट आंसर हो जाएगा लोथल नगर के। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? राइट आंसर हो जाएगा पिगट ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की देन है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? राइट आंसर हो जाएगा बाण भट्ट जो है ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन, किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? सातवाहन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पाल राजा धर्मपाल। आगरा नगर किसने बसाया? राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने आगरा नगर को बसाया था।
अंतिम मुगल शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर जो है ये अंतिम मुगल शासक था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट हो गई है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे, तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। इसके ऊपर सुबह 5 बजे वीडियो भी आ जाती है, पीडीएफ भी दिया जाता है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। और आपको मैं इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इसी चैनल पे रवि स्टडी जीके पे मैं ना डेली सुबह करंट अफेयर की सुबह ना डेली जीके की क्लास लेकर आ रहा हूँ। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ जीके आपको। ठीक है, तो सुबह आप ना 9 बजे आपको वीडियो मिला करेगी वो वाली, तो वीडियो भी आप ज़रूर देखना, प्रैक्टिस सेट के फॉर्मेट में होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर स्थित है ये ओडिशा के पुरी में। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया? राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह, जो कि ईरान का शासक था 1739 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भगोरिया त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भगोरिया त्यौहार जो है ये मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा चोल वंश ने करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा अबुल फजल जो हैं ये आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मैं सिलेक्टेड लेकर आया हूँ आज की वीडियो में। पूरा वीडियो देखकर जाना एग्जाम से पहले, बहुत हेल्प मिलेगी। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा जजिया कर लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर व पोरस के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी के तट पर, और इसी को ना हाइडस पीस की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सुरकोटदा कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सुरकोटदा। अगला क्वेश्चन, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोडरमल थे। नेक्स्ट है, तंजौर कला किस वंश से संबंधित है? तंजौर कला जो है चोल राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किया था? अकबर ने इबादत खाना की स्थापना करी थी 1575 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी थी अकबर ने 1582 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया था? विजयनगर साम्राज्य को। अगला क्वेश्चन, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को ना फ्रेंड्स मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हीन सांग किसके समय में भारत आया था? हीन सांग जो है ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज का संबंध है कथक से। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त स्नानाघर का आकार कैसा है? आयताकार है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से किस स्थल पर एक जलाशय मिला है? आंसर हो जाएगा गुजरात का जो धोलावीरा है ना, यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ जलाशय मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी? गोल्डन टेम्पल की आधारशिला रखी थी संत मियाँ मीर ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? एकता प्रथा की शुरुआत करी थी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन। अगला क्वेश्चन, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह आपको ध्यान रखना है 1298 AD में। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? आंसर हो जाएगा हर्यक वंश जो है ये मगध का प्रथम राजवंश था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध
बतावली क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण का कहते हैं बौद्ध धर्म का गृह त्याग को। देख लेते हैं हमारा, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाया था? राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में हिक्स ए शर्ब क्या था? आंसर हो जाएगा ये था एक सिंचाई कर, 10% का सिंचाई कर था। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? आंसर है शोहरत ए आम कहा जाता था मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर कर दी थी? आंसर हो जाएगा मीर कासिम ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आंसर हो जाएगा गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम, बिहार में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त II या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान कौन थे? कालिदास। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? विजय का द्वार। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था? आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी के साथ आया था 11वीं सदी में। खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित थे? चंदेल शासक थे ये खजुराहो के शासक। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी? आंसर हो जाएगा राखालदास बनर्जी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए थे? आंसर हो जाएगा स्टेरॉयड और कार्नेलियन पत्थर के। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा अरबी में लिखी गई है किताब उल हिंद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अशोक किस वंश के शासक थे? आंसर हो जाएगा अशोक जो था ये मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण जो है गंग वंश ने करवाया था। किसने? राजा नरसिंह देव प्रथम ने। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण कब था? आंसर हो जाएगा 1748 ईस्वी में। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर का मकबरा स्थित है आगरा में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम, बिहार में। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? पंजाब के कलानौर में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। अकबर द्वारा किसे जड़ी कलम की उपाधि दी गई थी? आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन को। अगला क्वेश्चन, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? मनुची ने। अगला क्वेश्चन, ऋषि पतन सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई थी 1712 ईस्वी में। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? कृषि का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? आंसर हो जाएगा धोलावीरा से। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें थी ना ये सेलखड़ी से बनी हुई थी।
हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? आंसर हो जाएगा चन्हूदड़ो। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम को। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारानगरी। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को। भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? 1921 से 1927 ईस्वी। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? आंसर हो जाएगा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई? केसर ए हिंद। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया? जवाहरलाल नेहरू ने। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? आंसर हो जाएगा फाइयान ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? आंसर हो जाएगा हरिहर प्रथम जो है ये विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को बनाया था। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? ये बनवाया था अशोक ने। गोलकुंडा किला डैश के दौरान बनवाया गया था? आंसर हो जाएगा कुतुबशाही राजवंश के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट है, चार्ल्स विल्किंस का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 ईस्वी में डैश द्वारा आयोजित की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? आंसर है हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1928 में बारदौली सत्याग्रह अंततः डैश के नेतृत्व में किया गया था? आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। बारदौली सत्याग्रह जो है ये वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है, डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था? आंसर हो जाएगा चंपारण। भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा भारत के सिविल सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट है, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? आंसर हो जाएगा 1912 में। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त वन जो है ये गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। आपको बताना चाहता हूँ पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चेरा वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और केरल। ग्वालियर की संधि कब और किसके बीच में हुई थी? ग्वालियर की संधि हुई थी 1817 ईस्वी में दौलता राव सिंधिया वह अंग्रेज के बीच। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? आंसर हो जाएगा स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। किसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया? लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट है, ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? आंसर हो जाएगा इल्तुमिश। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राजा नरसिंह
वर्मन प्रथम किस राजवंश से थे? आंसर हो जाएगा मल्लव। नेक्स्ट है, सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? आंसर हो जाएगा सिजदा प्रथा की शुरुआत करी थी बलबन ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तिरुमल राय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? आंसर हो जाएगा अरविडु वंश का। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र शतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत वायसराय को कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम था तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिक के काल में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 1974 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी जो है ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? आंसर हो जाएगा मीर जुमला ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है ये शाहजहां को भेंट करा था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के हाथों और नर्मदा नदी के तट पर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए मैं 555 क्वेश्चन का लेकर आऊँगा पॉलिटी का, ठीक है, तो वो भी आप ज़रूर देखना वीडियो। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार था। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता था टेराकोटा। कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे आलार कलाम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बुद्ध के जन्म के प्रतीक क्या है? बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? अश्व। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? हर्यक वंश का अंतिम राजा था उदयन का पुत्र नागदशक। नेक्स्ट है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति जो है ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? आंसर हो जाएगा तुगलक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? आंसर हो जाएगा लुम्बिनी को। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला किसने रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 ईस्वी में बाबर को लोदी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी ने। 9 फरवरी 1757 में अली नगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और कलाइव के मध्य। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? आंसर हो जाएगा उत्वी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा वातापी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध। रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? अमृतसर की संधि। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? आंसर हो जाएगा तुर्की में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा हेनरी विविलियन डेरोजियो ने। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का कौन सा शासक विद्या व्यवस्था में जैन सनत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? आंसर हो जाएगा वाकाटक राजवंश का।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? कृषि विभाग का। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था? देवगिरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तौसली में। अशोक के समय बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? 10वां भाग। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखानों की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था? भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेशावर के सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। होयसला राज्य किस प्रदेश में स्थित था? आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में विभाजित किया था? 11 गंधरों में। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर जो है ये अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट है, चालीसा यानी कि 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल किसने विनाश किया था? बलबन ने। नेक्स्ट है, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह जो है ये हैदराबाद नगर का संस्थापक था। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? मोहम्मद बिन तुगलक। हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित था? कांस्य युग। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नियाबत एक खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? आंसर हो जाएगा बलबन। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा सतकांगेंडोर। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? विदिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले मूलतः किस राज्य की राजसेवा में थे? बीजापुर। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुर रहीम खान खाना। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे? आंसर हो जाएगा प्रताप रुद्र देव तृतीय। कैरेट एंड स्टिक नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? लॉर्ड कर्जन के बाद। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? 1 जनवरी 1877 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? सतारा को।
कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? महायान बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन, कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? आंसर हो जाएगा जो दिल्ली सुल्तान था ना, फिरोज शाह तुगलक, ये अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर आया था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह जो है ये अवध का अंतिम नवाब था। हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहनने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? आंसर हो जाएगा पशुपति शिव के रूप में। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? बहमनी वंश का। बंगाल के किस नवाब ने 1756 ईस्वी में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? नवाब सिरोदौल्ला ने। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? जैद अवेस्ता की। कलाइव के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए। अगला क्वेश्चन, सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? इल्तुमिश ने। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों ने किया? सातवाहन शासकों ने। स्कंदगुप्त ने परमदत्त को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? सौराष्ट्र का। गुप्त वंश में भुक्ति के शासक क्या कहलाते थे? उपरिक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन, ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, गंग वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा वज्रहस्त पंचम जो है ये गंग वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? लोहार वंश का संस्थापक था संग्राम राज। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल जो है ये प्रतिहार वंश का अंतिम राजा था। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। परमार वंश की राजधानी किस स्थान पर थी? धारा नगरी पर। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1001 ईस्वी में। महमूद गजनी किस वंश का था? यामिनी वंश का। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? शंशबनी वंश का। गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब और कहाँ किया? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना निर्वाह करता था? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को किसकी उपाधि प्रदान की? उलुग खान की। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर कितनी थी? उपज का 1/2। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर कौन से थे? चराई कर और एवं धराई कर। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी? जफर खान की। नेक्स्ट है, किस खिलजी शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था? 29 बार। नेक्स्ट है, नहरों का निर्माण करने वाले प्रथम शासक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर की दर क्या थी? उपज का 1/10 भाग। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? दीवान-ए-खैरात की। अगला क्वेश्चन है हमारा, खिज्र खान ने सुल्तान की बजाय किसकी उपाधि धारण की थी? रैयत-ए-आला की। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। कौन सा शासक अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज़ खान। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन सा था? जजिया। अगला क्वेश्चन है, इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किस शासक ने की थी? फिरोज तुगलक ने। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? गुलाम वंश का। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्णा प्रथम ने।
अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? रंगून में। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? चार्ल्स नेपियर को। चंदावार का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित है? आंसर हो जाएगा इल्तुमिश के परिवार से। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया, वह कौन था? अमीर खुसरो। अभिलेखों में देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? उपगुप्त के प्रभाव से। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया। इस संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों को वंश को क्या कहा जाता था? दास वंश या बोलते हो गुलाम वंश। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को शिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? आंसर हो जाएगा जौनपुर को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे ज़रूर आप हमारी क्लास लें। डेली करंट अफेयर्स की हर एग्ज़ाम के लिए बेस्ट कंटेंट डिलीवर किया जाता है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? औरंगजेब का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग ने बातापी की यात्रा की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु जो था ये हर्यक वंश का शासक था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? बलबन ने। नेक्स्ट है, खालसा भूमि किस शासक के काल में अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है? रहला। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? आंसर हो जाएगा इतिहासकार बंदायूनी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? 634 ईस्वी में। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? इब्राहिम लोदी। बिंबिसार किस वंश के संस्थापक थे? बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? करिकाल। अगला क्वेश्चन, शिहाबुद्दीन अहमद ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? बीदर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1572 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, खानदेश की नदियों के बीच स्थित है। खानदेश जो है ये नर्मदा एवं ताप्ती के बीच में स्थित है। खानदेश की राजधानी कहाँ थी? खानदेश की राजधानी थी बुरहानपुर। दिल्ली के सुल्तान एवं 40 के दल के बीच संघर्ष किसकी मृत्यु के पश्चात हुआ था? इल्तुमिश के मृत्यु के पश्चात। विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मीन मूर्तियों किस सैंधव स्थल में प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव जी द्वारा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की थी? आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से।
नेक्स्ट है, भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया? शेरशाह। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं के नाम बताइए? आंसर हो जाएगा बिंबिसार एवं अजातशत्रु। अशोक के किस स्तंभ में जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है? आंसर हो जाएगा कौशाम्बी स्तंभ में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1615 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है, जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, यह किस मुगल शासक ने कहा था? जहांगीर ने। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी? जहांगीर ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिवाजी को पहाड़ी चूहा वह साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने। खेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था? खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में शाहूजी महाराजा एवं ताराबाई के बीच। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से संबंधित है चेतक घोड़ा। महमूद गजनवी के आगमनों के साथ साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? आंसर हो जाएगा अल बरूनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? आंसर हो जाएगा नेस्ती। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? इल्तुमिश ने बनवाया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? आंसर हो जाएगा टॉमस स्मिथ जो है ये प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। वांडी वॉश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयरकूट ने वांडी वॉश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने द बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सालबाई की संधि कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? वेलेस्ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी। कौन अपने को बंगाल का शेर कहा करता था? वेलेस्ली जो है ये खुद को बंगाल का शेर कहा करता था। कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की? 1835 ईस्वी में बेंटिक ने। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? उपनिषद से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किया गया था। किसके नेतृत्व में 1937 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। हाइडस पीस का युद्ध किसके मध्य हुआ था? सिकंदर तथा राजा पोरस के मध्य। अगला क्वेश्चन है, अबू रेहान मोहम्मद अल बरूनी किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अल बरूनी का। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी सेना का जो मुख्यालय स्थित है वो है शिमला में। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके समय में प्रारंभ हुआ? डलहौजी के। लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने की थी? डलहौजी ने लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किसने पारित किया था? कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट को पारित किया था 1861 ईस्वी में। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू की थी? 1865 ईस्वी में लॉरेंस ने। कृषि विभाग की स्थापना किसने की? 1872 ईस्वी में मेयो ने। मेयो की हत्या किसने की? 1872 ईस्वी में एक अफगान ने। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब कार्रवाई की गई? 1881 ईस्वी में। रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने कहा? आंसर हो जाएगा वी.ए. स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग।
जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। नेक्स्ट है, लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने पूरा करवाया? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह ने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भाई सारे क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर के हैं और यकीन मानिए कि ये इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ना बार बार पूछे जाते हैं। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखकर जाना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसी हुई? आंसर हो जाएगा चौगान खेलते समय घोड़े पर से गिरने से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? सालबाई की संधि से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गुप्त सम्राटों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा गया है? दिनार कहा गया है। शिक्षा पर 1854 ईस्वी का चार्ल्स वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अल ऑफ डलहौजी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? डेरोजियो ने। किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ तथा यह व्यापार ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोला गया? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूप चित्र संयुक्त सिक्के चलाए? जहांगीर। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? समुद्रगुप्त। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? बहादुर शाह प्रथम। शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? गंगा भट्ट ने। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कन्नौज का युद्ध किनके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किस एक्ट के अंतर्गत किया गया है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकर्षित किया था? चार्ल्स मैसन ने। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जीसी हिल्टन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडिया ओपिनियन। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। हड़प्पाकालीन स्थल सुरकोतला कहाँ पाया गया था? गुजरात में। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह तथा किस अन्य के साथ हुई थी? लॉर्ड मिंटो। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली निर्णायक सफलता किस युद्ध में मिली? बक्सर के युद्ध में। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, मलिक अंबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? इथोपिया का। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी? अंग्रेजों तथा शाह आलम द्वितीय के बीच। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? फायान। नेक्स्ट है, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया जाता है? अर्थववेद में। अगला क्वेश्चन, किसके वायसराय काल में 3 प्रमुख शहरों कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में हाईकोर्ट स्थापित हुए? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किए थे? आंसर हो जाएगा 17 बार। वास्को डी गामा प्रारंभ में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? कालीकट पर। दिल्ली से दौलताबाद हेतु राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? जहांगीर ने। 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए? स्वामी श्रद्धानंद ने।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में स्थायी शासन की नीति अपनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ पर की थी? फतेहपुर सीकरी में। इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को। 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध की समाप्ति पर कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि। ये आपको ध्यान रखना है। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। किसके शासन में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। किस युद्ध में भारत में अंग्रेजों का शासन दृढ़ता से स्थापित हुआ था? बक्सर के युद्ध से। अगला क्वेश्चन, किस आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा लूटा था? नादिर शाह ने। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य तथा बहमनी राज्यों के उदय के समय दिल्ली में कौन शासक था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? वीणा का। अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक पुस्तकें किसने लिखी हैं? अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य 2 कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर-ए-हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? महेंद्र वर्मन। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। वह कौन भारतीय था जिसे ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी थी? खुदीराम बोस। वर्ष 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिंधुकालीन सभ्यता के किस स्थान से सूती कपड़े के उपयोग के प्रमाण मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की थी? अकबर ने। भारत के किस वायसराय के शासनकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तालिकोटा। यूरोप से भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अकबर ने मनसब पद्धति कब स्थापित किया? 1574 ईस्वी में। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि ई बुक्स आप ज़रूर बाय कर लेना www.ravibooks.pdf.com ravibooks.pdf.com से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जाके आप ये मेरी ई बुक की वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप मेरी ई बुक्स बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खिज्र खान किस खिलजी शासक का सेना नायक था? अलाउद्दीन खिलजी का। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा शमशुद्दीन क्यूमर्स। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? इंदिरा गांधी एवं Z.A. भुट्टो द्वारा। महात्मा गांधी कौन से व्यक्तित्व को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहदर्थ। पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। फरवरी 2016 ईस्वी में 100 वर्ष पूर्ण करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। हड़प्पा के लोग किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? विष्णु भगवान की।
अगला क्वेश्चन, सिपाही का विद्रोह डैश में 10 मई 1857 में शुरू हुआ था, मेरठ में। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका को डैश वर्ष में आज़ादी मिली थी, 1948 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी, रज़िया सुल्तान। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था, लक्ष्मण सेन को। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था, आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। 1939 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक का। पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था, 1824 से 1826 ईस्वी तक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1505 ईस्वी में भारत में पहले पुर्तगाली वाइसरॉय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था, सेंट एंजेलो फोर्ट का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को किसने मारा था, सरदार उधम सिंह ने। लिट्टन ने किसकी अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी, रिचर्ड स्ट्रेची। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित था, तुलुव राजवंश से। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को भारत से निकाला था, सर जॉन चाइल्ड को। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने हेतु आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था, विलियम हॉकिंस। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, श्रीगुप्त को। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन, नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने परास्त किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हुआ मुस्लिम व्यक्ति कौन था, नसीरुद्दीन खुसरो। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था, राजा मान सिंह ने। किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया, सर जॉन मार्शल ने। अकबर के शासनकाल राजस्व प्रबंध के प्रवर्तक कौन थे, आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, आगरा में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी, आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है, मेगास्थनीज ने। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी का। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी, 1290 ईस्वी में हुई थी। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, मार्च 1946 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर कौन हुए, सी राजगोपालचारी। शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी कौन थे, पेशवा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गंधार कला और मथुरा कला किस कला में विकसित हुई थी, कुषाण काल में। कैबिनेट मिशन के समय भारत का वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड वेवेल। किस एकमात्र गवर्नर जनरल और वाइसरॉय की हत्या भारत में हुई थी, लॉर्ड मेयो की। आपको ध्यान रखना है कहाँ पर हुई थी, पोर्ट ब्लेयर में। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था, सरोजनी नायडू ने। जेबुन निशा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी, औरंगजेब की। किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने 7 दिल्ली सुल्तानों का काल देखा है, अमीर खुसरो। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, जूना खान या बोल सकते हो जीना खान। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। महाराजी धराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अंतर्गत। किस वंश को समाप्त कर चोल साम्राज्य की स्थापना हुई, कांची के पल्लव वंश को। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि ली, लॉर्ड कर्जन ने। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है, रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। बंगाल के किस शासक ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की, अलीवर्दी खान ने। पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटके, अशफाक उल्लाह खान।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मई 1934 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कौन सी सेना बनाई थी? फ्री इंडियन लीजन। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जान रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? बिलग्राम युद्ध के बाद। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? बाबर के लिए। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? सूरत को। अगला क्वेश्चन, ईरान के शासक नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को किस युद्ध में हराया था? करनाल के युद्ध में। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानाघर के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? 20 स्तंभों पर। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी? 1578 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग का भारत में कार्यकाल क्या है? 1844 से 1848 ईस्वी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1556 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। अकबर ने जजिया नामक कर किस वर्ष बंद करवाया? 1564 ईस्वी में। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। संगोली की संधि किनके बीच में हुई थी? 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखाओं के बीच में हुई थी। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया? बेंटिक ने लगाया था। उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता है? नूरजहां। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड टेरी नामक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गोरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ? ऑकलैंड के। डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कोलकाता से कहाँ स्थानांतरित किया? 1856 ईस्वी में मेरठ में। डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया था? शिमला को। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा किसने शुरू कराई? डलहौजी ने। प्रथम कारखाना अधिनियम कब लागू किया गया था? 1881 ईस्वी में। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? एल्गिन द्वितीय का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राजसभा का स्थायी बंदोबस्त बनाया गया, यह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में निर्णायक विजय के बाद मातृवत्स की उपाधि किस अंग्रेज को मिली? आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली को। 1728 ईस्वी में मराठा और निज़ाम के बीच हुए पालखेड़ा के युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों पक्षों में कौन सी संधि हुई? मंगी शिवगांव की संधि। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान के शासनकाल में चहल या 40 गुलामों के दल का संगठन था? इल्तुमिश के शासनकाल में। हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिलवारा जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? सोलंकी शासकों ने। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? आंसर हो जाएगा मान्यखेट। पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज वंश जो है ये सोलंकी वंश का संस्थापक था। सिसोदिया वंश के शासक किस स्थान पर शासन करते थे? मेवाड़ पर। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? मंगलिक तथा अरार्द। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? वारंगल। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? 1855 ईस्वी से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस पल्लव शासक के शासनकाल में हेनसांग ने कांची की यात्रा की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में। तुंगभद्रा नदी पर बांध किस शासक ने बनवाया था? देवराय I ने।
बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में किस भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? किसे? राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय को। तालिकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने किसके सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन किया? तिरुमल के। बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद आदिल शाह ने। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। जैन उल अबादीन को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? कश्मीर का अकबर के नाम से। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? शंकर देव ने। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। दास वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? तुगलक वंश ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? इल्तुमिश ने। धन निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब ने। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, मराठा राज्य को निर्णायक पराजय देने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स।